नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके प्रैक्टिस विद आयुष में। दोस्तों, आज आपके बीच में उत्तराखंड के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपकी पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। देखिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, मैं इसमें आपको डिटेल नहीं बताऊँगा, सीधा क्वेश्चन पूछूँगा और क्वेश्चन के आंसर। इससे आप आकलन कर सकते हैं आपको कितना आता है। एक तरीके से ये एक तरीके से आपका टेस्ट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजयपाल के 52 गढ़ों में अंतिम गढ़ कौन सा था? तो आपको बताना है अजयपाल के 52 गढ़ों में अंतिम गढ़ कौन सा था। तो सही उत्तर है आपका लोधनगढ़, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, मानवोदय काव्य की रचना किसने की? तो मानवोदय काव्य की रचना किसने की? ये की आपकी कवि भरत ने, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, कल्याण चंद्र द्वारा कौन सा किला बनाया गया था? तो आपको बताना है कल्याण चंद्र द्वारा कौन सा किला बनाया गया था। तो सही उत्तर है आपके पास लाल मंडी किला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शक्ति गोसाई को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, नदी पुलों पर लगने वाला कर कौन सा है? तो आपको बताना है नदी पुलों पर लगने वाला कर कौन सा है। ये है जूलिया कर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कस्तूरी नर मृग से एक बार में कितनी कस्तूरी प्राप्त होती है? तो आपको बताना है कितनी कस्तूरी प्राप्त होती है एक बारी में। ये होती है आपकी 30 से लेकर 45 ग्राम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य को प्रात नृत्य भी कहा जाता है? तो किस नृत्य को कहा जाता है प्रात नृत्य? तो ये कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी हारुल को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर है आपके पास कोल पदम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक विश्व धरोहर, ठीक है। ये आपके प्राकृतिक विश्व धरोहर ये आपकी बन रही है देहरादून में FRI में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल किस तिथि को आरंभ किया गया? तो आपको बताना स्वराज्य पोर्टल किस तिथि को आरंभ किया गया। तो सही उत्तर है आपके पास 24 अप्रैल 2020 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल 2020 को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है, जल क्रीड़ा एवं साहसी खेल अकेडमी स्थापित की गई है। तो आपको बताना है जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है। तो आपका सही उत्तर है कोटी टिहरी में, ठीक है, कोटी टिहरी में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, लोफोफोरस इम्पिजेशन वैज्ञानिक नाम किसका है? तो आपको बताना है लोफोफोरस इम्पिजेनस वैज्ञानिक नाम किसका है। तो सही उत्तर है ये आपका मोनाल का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मोनाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओम पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है ओम पर्वत कहाँ स्थित है। ओम पर्वत है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है, जिसे छोटा कैलाश भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस औद्योगिक स्थान सिडकुल में सर्वाधिक उद्योग लगे हैं? तो आपको बताना है सर्वाधिक उद्योग सिडकुल के कौन से उद्योग में लगे हैं। तो सही उत्तर है आपके हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राज्य की वन पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो आपको बताना है वन पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो ये दिया गया आपका 50%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, नैनीताल को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाई, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? तो सही उत्तर है आपके पास 1962 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, महाभारत में किस नदी को त्रिपथगा कहा जाता था? तो आपको बताना है महाभारत में किस नदी को त्रिपथगा कहा जाता था। तो सही उत्तर है आपके पास गंगा जी को,
ठीक है, गंगा नदी को कहा जाता था त्रिपथगा। अगला क्वेश्चन है गणी, ये एक तरह ये ना लोकोक्ति है, ठीक है, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है, ठीक है। तो लोकोक्ति है आपके पास गणी अपूर्ण, गणी अपूर्ण पुछोर नान देखूं, ठीक है। ये कुमाऊनी लोकोक्ति आपको बताना है इसका अर्थ क्या है। तो सही उत्तर है आपके पास अपने दोषों काम बताना, मतलब अपने दोषों को कम बताना आना था, यहाँ पे काम नहीं, गलत लिख दिया यहाँ पे आना था, इसका ऑप्शन नंबर सी है वैसे सही, और इसका सही हो जाएगा अपने दोषों को कम बताना, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसने कहा था कि माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती है? तो किसने कहा था माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती है? तो ये कहा था आपके अब्दुल फजल जी ने, ठीक है, अब्दुल फजल ने कहा था, ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, झूला देवी का मंदिर स्थित है, तो आपको बताना झूला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर है झूला देवी का मंदिर अल्मोड़ा में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ताते खू जय मरु लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है ताते खू जय मरु लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर है आपके पास जल्दी बाजी करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, चंद्रकाल में कौन सा कर, आपको बताना है चंद्रकाल में कौन सा कर शाक व्यापारियों से लिया जाता था। तो आपको बताना है शाका व्यापारियों से लिया जाता था, ठीक है। तो आपको बताना है चंद्रकाल में कौन सा कर लिया जाता था। बताइए, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, शका नहीं होगा, शौका होना था, ठीक है, यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा शौका, ठीक, शौका व्यापारियों से लिया जाता था। कौन सा कर लिया जाता था? ये लिया जाता आपका कनक कर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कनक कर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का विजन 2030 की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार किया गया, तो कौन सा विजन है 2030 तक जो लक्ष्य प्राप्त करना है? तो सही उत्तर है आपके पास सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 2030 का बनाया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, गढ़वाल में थड़िया नृत्य किया जाता है, तो आपको बताना गढ़वाल में थड़िया नृत्य कब किया जाता है? जब लड़की पहली बार अपने मायके आने पर, ठीक है, तो लड़की सबसे पहले जब अपने मायके में आते तब किया जाता है थड़िया नृत्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से फूक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपको बताना निम्न में से फूक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सभी है, ठीक है, अलगोजा, भकोरोरा और मोछंग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, उल्का देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है उल्का देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर है आपके पास पिथौरागढ़ में, ठीक है, उल्का देवी का मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में लोक भाषा फिल्म का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो आपको बताना राज्य में लोक भाषा फिल्म का निर्माण कब शुरू हुआ था। तो सही उत्तर है आपके पास 1983 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुड़ केदार का मेला लगता है, तो आपको बताना गुड़ केदार का मेला कहाँ लगता है। तो सही उत्तर है आपके पास अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में लगता है आपका गुड़ केदार का मेला। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, राज्य में बरीतोक उत्सव मनाया जाता है, तो बरीतोक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका चमोली में बरीतोक उत्सव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सा ताल उत्तरकाशी में स्थित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा ताल उत्तरकाशी में नहीं स्थित है। तो ये है आपका बदाणी ताल, ठीक है, बदाणी ताल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, द ट्रैवल्स गाइड तो उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ट्रैवल्स गाइड टू आना था, ठीक है, टू उत्तराखंड, किस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके केदार सिंह पूनिया,
ठीक है, केदार सिंह पूनिया, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है आपके पास। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, गणराज्य में फिर पंवार राजा का शासनकाल हिंदी के विकास के लिए प्रसिद्ध रहा था। तो आपके बताना है किस गणराज्य में किस पंवार राजा का शासनकाल हिंदी के विकास के लिए प्रसिद्ध रहा था। तो आपको बताना है किसने हिंदी का विकास सबसे ज़्यादा किया था। तो इसका सही उत्तर है फतेहपति शाह। ठीक है, फतेहपति शाह हिंदी भाषा का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में आत्माओं को पूजने की प्रथा किस वंश के समय से शुरू होने का प्रमाण मिलता है। तो आत्माओं को पूजने का किस वंश के समय से शुरू होने का प्रमाण मिलता है। तो ये मिलता है आपका कुणिंद वंश से, ऑप्शन नंबर ए कुणिंद वंश। चलिए अगला प्रश्न है, गोरखा काल में मनमाने ढंग से कर की वसूली करने को क्या कहा जाता था। तो आपको बताना है मनमानी वसूली करने के लिए क्या कहा जाता था। तो सही उत्तर है आपके पास बलि। ठीक है, बलि कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में भवन बनाने वाले को क्या कहा जाता था। तो गणराज्य में भवन बनाने वाले को क्या कहा जाता था। तो गणराज्य में भवन बनाने वाले को कहा जाता था, सही उत्तर है आपके पास बोर्ड। ठीक है, बोर्ड कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में किस जनजाति द्वारा रंगलो भाषा बोली जाती है। तो आपको बताना है किस जनजाति द्वारा बोली जाती है रंगलो भाषा बोली। तो ये बोली जाती है भोटिया जनजाति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भोटिया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कत्यूरी कालीन ताम्र पत्रों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा ताम्रपत्र। तो यह है आपका सुभिक्षा राजदेव ताम्रपत्र चंपावत। ठीक है, सुभिक्षा राजदेव ताम्रपत्र चंपावत, चंपावत से लाखा मंडल की साइड से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर है आपका मित्रवंश लाखा मंडल। ठीक है, सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसने लोक गायक झूसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा था। तो आपको बताना निम्न में लोक गायक झूसिया दमाई। ठीक है, याद रखिएगा झूसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा था। तो सही उत्तर है किसने लिखा था, यह है आपका सही उत्तर गिरीश तिवारी गिरधा जी ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा गोपेश्वर त्रिशूल लेख में वर्णित नहीं है। तो आपको बताना निम्न में से कौन सा गोपेश्वर त्रिशूल लेख में वर्णित नहीं है। तो सही उत्तर है आपके पास कालीचरण नाग। ठीक है, कालीचरण नाग। चलिए अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के 52 गढ़ों में सबसे पहला गढ़ कौन सा है। देखिए इससे पहले मैंने सबसे आखिरी पूछा था, अब आपसे पूछा सबसे पहला गढ़ कौन सा है। तो सही उत्तर है आपके पास नागपुरगढ़। ठीक है, नागपुरगढ़। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, हर्ष बहुगुणा छात्रवृत्ति कौन सा संस्थान देता है। तो आपको बताएं हर्ष बहुगुणा छात्रवृत्ति कौन सा संस्थान देता है। यह देता है आपका नेहरू पर्वता संस्थान। ठीक है, नेहरू पर्वता संस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस पवार शासक ने टिहरी में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो आपको बताना किस शासक ने की थी लोक निर्माण विभाग की स्थापना। तो सही उत्तर है आपके पास कीर्ति शाह ने। ठीक है, कीर्ति शाह। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने उत्तराखंड की ऑर्गेनिक चाय को श्रेष्ठ दर्जा दिया है। तो किस देश ने दिया है। तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी जापान, कनाडा और हॉलैंड ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा नहर का उद्गम किस स्थान से होता है। तो रामगंगा नहर का उद्गम किस स्थान से होता है। तो ये होता है आपका कालीगढ़ से। ठीक है, कालीगढ़। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय अनुसंधान परिषद के अनुसार उत्तराखंड की मिट्टी किस वर्ग में पाई जाती है। तो उत्तराखंड में किस वर्ग की मिट्टी पाई जाती है।
सही उत्तर है आपके पास पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की ओर से सर्वाधिक 2000 हैं माफ कीजिए सर्वप्रथम 2003 में कौन सी झांकी प्रस्तुत की गई? तो गणतंत्र दिवस के 2003 के अवसर में कौन सी झांकी प्रस्तुत की गई? तो ये कहेगी नंदा देवी राजरथ यात्रा। ठीक है, नंदा देवी राजरथ यात्रा। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, उत्तराखंड में गंडक व माशिक के सर्वाधिक स्रोत किस जिले से मिलते हैं? तो गंडक व माशिक के स्रोत किस जनपद से मिलते हैं? तो सही उत्तर है आपके पास ये मिलते हैं आपके चमोली से। ठीक है, चमोली जनपद से। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, हिल जात्र महोत्सव में मुख्य पात्र लखिया भूत कौन सा शिवगण होता है? तो कौन सा शिवगण होता है लखिया भूत? ये होता है आपका वीरभद्र। ठीक है, वीरभद्र। ठीक है, वीरभद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, सरछू मलछू व्यापारिक प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो आपको बताना है सरछू और मलछू व्यापारिक प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। देखिए ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर आपको बताना है। कमेंट में आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।